मैं रविंद्र राजपूत एडवोकेट आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नई जानकारी के साथ। ज़मीन की पक्की नाप यानी कि हदबंदी कैसे कराते हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 के अंतर्गत हदबंदी की पैमाइश कराई जाती है। हदबंदी पैमाइश की प्रक्रिया के बारे में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के अंतर्गत नियम 22 में सीमा संबंधी विवादों का निपटारा दिया गया है, जिसके अनुसार पूरी प्रक्रिया चलती है। सीमांकन, मेड़बंदी, हदबंदी एक ही नाम होता है, जो कई जगह अलग अलग नामों से जानते हैं। यह धारा 24 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अंतर्गत आती है। सीमांकन क्या है, सीमांकन कौन करा सकता है, सीमांकन की प्रक्रिया क्या है, आज हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सीमांकन क्या होता है। भूस्वामियों यानी कि जो काश्तकार होते हैं, उनके मध्य कब्जे को लेकर जब विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तब सीमांकन की आवश्यकता पड़ती है। सीमांकन कौन करा सकता है। कोई भी काश्तकार जो कि हितबद्ध कुछ न कुछ उसका हित हो, सीमांकन यानी हदबंदी का आवेदन कर सकता है। खेतों में जो मेड़ होती है वह खेत की सीमा कहलाती है, जो कि कभी कभी जुताई बुवाई के समय टूटकर नष्ट हो जाती है, या कोई काश्तकार बेईमानी पूर्वक अपने खेत को बढ़ाने की नीयत से मेड़ तोड़कर नई जगह से मेड़ बना देता है, जिससे खेत की सीमा का सही अनुमान लगाना कठिन हो जाता है तथा काश्तकारों में आपसी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस कारण सीमांकन यानी हदबंदी की आवश्यकता पड़ती है। सीमांकन की प्रक्रिया क्या है, तो धारा 24 के अंतर्गत सीमांकन की जो नाप होती है वो 2 बार की जाती है। पहली कच्ची नाप होती है, इसके बाद पक्की नाप होती है। आइए चित्र के माध्यम से जानते हैं सीमांकन क्यों आवश्यक है, क्या कारण है। तो एक ये रमेश का खेत है और एक ये राजू का खेत है। रमेश क्या है, कुछ दिन के लिए बाहर चला जाता है और राजू इस बात को जानता है कि रमेश बाहर चला गया है, तो ये क्या करता है कि अपने खेत की जो सीमा है उसको बढ़ा लेता है। जब रमेश वापस लौटकर आता है तो देखता है कि राजू ने अपना खेत कुछ बढ़ा लिया है। उसको अपना खेत कम लगता है तो वह इसके लिए राजू के पास जाता है, तो झगड़ा होता है, जिस स्थिति में वह झगड़ा करना नहीं चाहता है। इसके लिए वह सीमांकन से अपना कब्जा हटवाएगा और सीमांकन प्रक्रिया के तहत अपना कब्जा प्राप्त कर लेगा, पुनः प्राप्त कर लेगा। सीमांकन संबंधी विवादों का निस्तारण उपजिलाधिकारी SDM के द्वारा किया जाता है। सीमांकन के लिए आवेदन 2 प्रतियों में उपजिलाधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें हमने सीमांकन में जो प्रक्रिया नियमावली 2016 के अंतर्गत दी गई है उसको हमने इसमें शामिल कर दिया है, जिसको आप अच्छे से पढ़ लें और जिससे आपको मालूम चलेगा कि कहाँ पर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। सीमांकन संबंधी जो फीस होती है वह 1 गाटे की 1000 रुपये जमा करनी होती है, जो बैंक में चालान जमा होता है। तो ये पूरी हमने नियमावली की
इस नियमावली में जो बताया गया है उसी के अनुसार हदबंदी की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। अब आइए जानते हैं हदबंदी पैमाइश कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या हैं। तो इसके लिए हमें खसरा, खतौनी और नक्शा की प्रमाणित प्रति की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि हम कलेक्ट्रेट से प्राप्त कर सकते हैं। बैंक चालान, जो कि 1000 रुपये का भारतीय स्टेट बैंक में जमा किया जाता है, उसके चालान की कॉपी जमा करके लानी पड़ेगी। और वादी का पहचान पत्र, जो आवेदन करता है उसका पहचान पत्र, फोटो की आवश्यकता पड़ेगी। आवेदन कैसे तैयार किया जाएगा? आवेदन का प्रारूप कुछ इस प्रकार से होगा, जिसमें कि न्यायालय का नाम लिखेंगे, पक्षकारों के नाम, वादी है मुकदमा करने वाला उसका नाम, पता, और फिर प्रतिवादी जो आसपास के काश्तकार होते हैं उनको प्रतिवादी बनाया जाएगा। इसमें भूमि प्रबंधन समिति को भी पक्षकार बनाना आवश्यक होता है। तो इस तरह से हम आवेदन तैयार कर लेंगे। इस प्रकार से आवेदन तैयार होने के बाद इसको हम 2 प्रतियों में लगा करके उप जिलाधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए आपको अधिवक्ता की आवश्यकता पड़ेगी, जो आप अपने अनुसार चॉइस कर सकते हैं। यह आवेदन जब हम कोर्ट में लगाते हैं तो उसके बाद कच्ची नाप की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। पादपत्र प्राप्त होने के बाद उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम संबंधित क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक को सीमांकन यानी कच्ची नाप के लिए पैमाइश करके रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश करेंगे। यह आदेश होने के बाद राजस्व निरीक्षक उक्त बात पत्र में उल्लेखित पक्षकार जो भी होंगे उनको सभी को नोटिस यानी सूचना पत्र के माध्यम से हदबंदी पैमाइश किए जाने की तिथि को दर्शाते हुए सूचना प्रेषित करेंगे कि आप इस तिथि को पैमाइश के समय उपस्थित रहें। निर्धारित तिथि पर कानूनगो महोदय लेखपाल जाएंगे और सभी पक्षकारों की उपस्थिति में नाप करेंगे। यह नाप कच्ची नाप होती है, इसमें कोई कब्जा नहीं दिया जाएगा। इसमें केवल नाप करके बताया जाएगा कि इतना कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है, और सभी उसका रकबा पूरा कर दिया जाएगा वादी का, और एक अपनी रिपोर्ट वहीं मौके पर बनाएगा। राजस्व निरीक्षक निश्चित तिथि व क्षेत्र पर पैमाइश करने जाएंगे। पैमाइश के समय लेखपाल भी रह सकते हैं, जिसमें सीमांकन का कार्य समाप्त होने पर सीमांकन रिपोर्ट यानी हदबंदी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उपस्थित सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर कराए जाएंगे। राजस्व निरीक्षक अपने रिपोर्ट में यह भी लिखेंगे कि किसको किसकी ज़मीन कब्जे से प्राप्त हो रही है। इस रिपोर्ट को राजस्व निरीक्षक तहसीलदार के माध्यम से 1 सप्ताह के भीतर माननीय श्रीमान उप जिलाधिकारी न्यायालय में भेज देंगे। उप जिलाधिकारी महोदय ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करेंगे।
जो कि नियत करते हुए एक नोटिस जारी करेंगे तथा सीमांकन से प्रभावित पक्षकारों को आपत्तियों का अवसर देंगे। सुनवाई के पश्चात यदि हदबंदी की पुष्टि की जाती है तो उपजिलाधिकारी सीमांकन करने का आदेश पारित कर देंगे। आदेश पारित होने पर पक्की नाप होगी। इसमें पक्की नाप के समय मौके पर कब्जा भी दिया जाएगा और पत्थर गड़वाए जाएंगे जहाँ जहाँ से नाप हुई होगी। राजस्व निरीक्षक उपजिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन हेतु सीमांकन की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए पुनः तिथि निर्धारित करेंगे और पक्षकारों को सूचना देंगे। पक्षकारों की उपस्थिति में पक्की नाप करेंगे तथा पत्थर गड्ढी कराई जाएगी और पक्षकार को मौके पर कब्जा भी दिलाया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो पुलिस बल का भी सहयोग ले सकते हैं तथा पुलिस बल की उपस्थिति में शांतिपूर्ण नाप कराकर कब्जा दिलाया जाएगा। जो नाप होगी उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी जो आख्या माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दी जाएगी। तो ये थी हदबंदी संबंधित पूरी जानकारी। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे हदबंदी पैमाइश क्या होती है। यह वीडियो केवल जानकारी के लिए बनाया गया है। कानूनी त्रुटि के लिए चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सही जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 का अवलोकन जरूर करें।